यह संधि का पार्ट 4 है। इसमें हम वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि के बारे में पढ़ेंगे। स्वर संधि का तीसरा भेद है वृद्धि संधि, जो कि हम पढ़ेंगे। और मैं पहले भी बता चुकी हूँ पिछले वीडियो में भी कि स्वर संधि के जितने भी भेद हैं उसमें स्वर का ही मेल स्वर से होगा, व्यंजन का मेल स्वर के साथ नहीं होगा। तो वृद्धि संधि में भी आप देखेंगे कि स्वर का ही मेल स्वर के साथ हो रहा है। इसमें सिर्फ ओ और आ का मेल ई और ऐ के साथ होता है तो ऐ बन जाता है, और जब ओ और आ के साथ ओ और औ हो तो औ बन जाता है। इसमें सिर्फ दो ही नियम आपको याद रखना है। ओ और आ का मेल बस ए और ऐ के साथ होता है और ओ और औ के साथ होता है। सिर्फ दो नियम आपको याद रखना है। तो जब ओ और आ के साथ ए और ऐ का मेल होगा तो ऐ ही बनेगा, चाहे ओ का मेल ऐ के साथ हो या आ का मेल ऐ के साथ हो या फिर ओ और आ का मेल ए के साथ हो, यानी किसी भी कंडीशन में वह ऐ बनेगा। और जब ओ और आ का मेल ओ और औ के साथ होगा तो औ ही बनेगा। ओ का मेल औ के साथ होगा तब भी औ बनेगा, ओ का मेल ओ के साथ होगा तब भी औ ही बनेगा। सेम इसी तरह आ का भी मेल अगर ओ के साथ होता है तब भी औ बनेगा, अगर औ के साथ होता है तब भी औ ही बनेगा। यही दो नियम सिर्फ आपको वृद्धि संधि में याद रखना है कि ओ और आ का मेल ई और ऐ के साथ होगा, दोनों कंडीशन में ऐ बनेगा, और जब ओ और आ का मेल ओ और औ के साथ होगा तो दोनों कंडीशन में औ ही बनेगा। इसे ही हम वृद्धि संधि कहते हैं। नीचे आप देखिए उदाहरण अ प्लस ए, यहाँ अ का मेल ए से हो रहा है तो ऐ बन जा रहा है। जैसे पुत्र प्लस एसड़ा, पुत्र में मैं कई बार बता चुकी हूँ कि जब आप इसका वर्ण विच्छेद करेंगे त्र का तो अ मिलेगा आपको। तो आधा र आ प्लस अ, त्र चूँकि संयुक्त अक्षर है तो ये आधा र और अ से मिल के बनता है त्र संयुक्ताक्षर है। तो त्र में आधा त है, आधा र है प्लस अ है, तो लास्ट में हमको अ ही मिलेगा, और दूसरे का पहला अक्षर वर्ण हमको ए मिल रहा है। तो अ प्लस ए आप जब संधि हुआ है तो देख सकते हैं कि पुत्र ऐसड़ा हो गया है, यानी आई में चेंज हो गया है। अ और ए का जब मेल हुआ है तो आई हो गया है। एक और एग्जाम्पल आप देखेंगे, एक प्लस एक, यानी क का जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो क में हलंत रहेगा प्लस अ, और दूसरे का पहला वर्ण भी ए है, तो अ का मेल यहाँ भी ए के साथ हो रहा है लेकिन आई में चेंज हो जा रहा है, एक का एक अ और ए मिलके आई की मात्रा बन जा रही है। फिर नीचे आप देखेंगे कि अब अ का मेल आई के साथ हो रहा है तब भी आई ही बन रहा है। जैसे परम प्लस ऐश्वर्य, तो ठीक हम म का वैसे ही वर्ण विच्छेद करके उसमें से अ निकाल लेंगे, अ जो कि स्वर है और आई भी स्वर है, तो अ का मेल यहाँ ऐ के साथ हो रहा है तब भी ऐ ही मिल रहा है, परमेश्वर। मत प्लस ऐक्य, सेम उसका भी ऐसे ही हम करेंगे कि तो में से अ निकाल लेंगे वर्ण विच्छेद करके, और अ का मेल ऐ के साथ हो रहा है तो ऐ की मात्रा हो रही है मतैक। नीचे भी वही एग्जाम्पल है, यहाँ आ का ए और ऐ के साथ मेल हो रहा है तो तथा प्लस एओ, चूँकि था में आ है, आ स्वर जुड़ा हुआ है तो आ का ए के साथ मेल हो रहा है तब भी ऐ ही बन रहा है तथैव। सदा में भी द में आ स्वर जुटा हुआ है, आ का मेल ए के साथ हो रहा है तो ऐ में ही चेंज हो रहा है सदैव। नीचे आ का मेल ऐ के साथ हो रहा है तब भी ऐ ही बन रहा है, यानी चारों कंडीशन में हम देख रहे हैं कि ओ और आ दोनों का मेल ए के साथ हो चाहे ऐ के साथ हो, ऐ ही बनेगा।
वृद्धि संधि में हमको ऊपर डबल मात्राएं ही मिलती हैं। आप देखेंगे कि आय की मात्रा जब हम लगाते हैं तो ऊपर डबल मात्राएं होती हैं। विद्या प्लस ऐश्वर्य, विद्वैश्वर्य। महा प्लस ऐश्वर्य, महेश्वर्य। अब हम देखेंगे ओ और आ का मेल ओ और औ के साथ। अभी हम ऊपर देखे हैं और आ का मेल ए और ऐ के साथ, और नीचे अब देखेंगे ओ और आ का मेल ओ और औ के साथ। सिर्फ यही दो नियम आपको वृद्धि संधि में याद रखना है। अब हम यहाँ देखेंगे कि जब भी ओ और ओ का मेल होगा या ओ और औ का मेल होगा, यानी किसी भी कंडीशन में यहाँ औ ही बनेगा। तो देखिए 1 प्लस औषधि, 9 का भी वैसे ही हम बड़ विच्छेद करके और निकालेंगे उसमें से, और इधर भी स्वर और दूसरे का पहला वर्ण भी आपको स्वर मिल रहा है ओ, यानी ओ का मेल यहाँ ओ से हो रहा है। तो औ की मात्रा दोनों मिलके औ में चेंज हो रहा है, बनौषधि। सेम उसी तरह जल प्लस ओघ, जलौघ। अब नीचे आप देखेंगे औ का मेल औ के साथ हो रहा है, तब भी औ ही हो रहा है। परम प्लस औषध, परमौषध। परम प्लस औदार्य, परमोदार्य। अब आ का भी मेल ओ के साथ हो रहा है, तब भी औ ही हो रहा है। महा प्लस ओज, ह में आ का आ स्वर जुड़ा हुआ है, तो आ का मेल ओ के साथ हो रहा है, तब भी औ हो जा रहा है, महौज। वही उदाहरण यहाँ भी है, महा प्लस औषधि, यहाँ भी आ का मेल ओ के साथ हो रहा है, तो औ में चेंज हो जा रहा है, महौषधि। नीचे आप देखेंगे कि आ का मेल अब औ के साथ हो रहा है, तब भी औ ही चेंज में औ ही हो रहा है। राजा प्लस औदार्य, राजौदार्य। महा प्लस औषध, महौषध। इस प्रकार वृद्धि संधि का सिर्फ यही दो नियम है कि जब ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व में समझा चुकी हूँ कि अ छोटी ई, छोटा ऊ और री को हम ह्रस्व बोलते हैं। तो कह रहा है कि जब ह्रस्व या दीर्घ अ या ए का मेल, अ का मेल ए से होता है तो ऐ होता है, और जब ह्रस्व या दीर्घ अ का मेल ओ से होता है तो अ होता है। ह्रस्व या दीर्घ का मतलब कि अ और आ से है, अ ह्रस्व हो जाता है और आ को हम दीर्घ बोलते हैं। तो वही कह रहा है कि जब ह्रस्व या दीर्घ अ प्लस ए हो तो ऐ होता है, और जब ह्रस्व या दीर्घ अ प्लस ओ हो तो अ होता है। सिर्फ यही वृद्धि संधि का नियम है, बस यही दो नियम आपको याद रखना है कि अ और आ का मेल सिर्फ ए और ऐ, ओ और औ से ही होता है, और दोनों कंडीशन में ऐ और औ यही होता है। यही दो सिर्फ नियम वृद्धि संधि का है। यह स्वर संधि का चौथा भाग है, यड़ संधि। थोड़ा सा कठिन है, लेकिन जब आप ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसमें ई और ई का मेल, यानी ह्रस्व ई और दीर्घ ई के साथ किसी भी स्वर का मेल हो सकता है। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि ई का मेल ऊ के साथ होगा या ई के साथ होगा, यानी ह्रस्व ई और दीर्घ ई का मेल किसी भी अन्य स्वर के साथ होगा, लेकिन जब मेल होगा तो य में चेंज होगा, आधी य में चेंज होगा। चेंज क्या होगा? ई, चाहे वह ह्रस्व ई हो चाहे दीर्घ ई हो। जब उसका मेल किसी भी स्वर के साथ होगा तो ई जो है वह ए में य में चेंज हो जाएगा, आधा य में। ठीक इसी तरह ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ के साथ कोई भी स्वर जब मिलता है तो वह व में, आधे व में चेंज हो जाता है। और री का मेल जब किसी भी स्वर के साथ होता है तो आधे र में चेंज हो जाता है। यही 3 नियम यड़ संधि का है। यानी ह्रस्व और दीर्घ ई का मेल जब किसी भी अन्य स्वर के साथ होता है तो आधा य बनता है। जब ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ के साथ कोई भी स्वर मिलता है तो आधा व बन जाता है, और जब री के साथ कोई भी स्वर मिलता है तो आधा र बन जाता है।
यही नियम यण संधि का है। और जो भी स्वर मिलता है वह उस आधे य में वह स्वर जोड़ दिया जाता है। यानी अगर ई के साथ आ का मेल होगा तो ई तो य में चेंज होगा, लेकिन आधे य में चेंज होगा तो आ उसमें हम जोड़ देंगे यानी या बना देंगे। यानी जिस भी स्वर से मेल होगा वह स्वर हम य में जोड़ के पूरा बना देते हैं। ठीक उसी प्रकार व में भी जब दीर्घ या ह्रस्व उ का मेल किसी भी स्वर के साथ होता है तो वह चेंज तो आधे व में ही होता है, लेकिन जिस स्वर के साथ उसका मेल होता है वह स्वर व में जोड़ के उसको पूरा बना देते हैं। और वही नियम री के साथ भी है। जब री का मेल किसी भी स्वर के साथ होता है तो आधा र बनता है, लेकिन जिस स्वर के साथ मेल होता है वह स्वर जोड़ के और र को पूरा बना देते हैं। आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझें कि देखिए यहाँ ई का मेल अ के साथ हो रहा है तो आधे य में चेंज हो रहा है, और चूंकि अ से मेल हो रहा है, अ स्वर से मैं बताई हूँ कि जिस भी स्वर से मेल होगा वह स्वर उसमें जोड़ के उसको पूरा बना दिया जाएगा। तो अ से मेल हो रहा है तो अ जो है हम य में जोड़ के य पूरा बना देंगे। और जिस से मेल होता है जिस वर्ण से वह वर्ण आधा हो जाता है। पहले का जो अंतिम वर्ण होता है वह संधि करते समय आधा हो जाता है। यानी देखिए आप अति प्लस अधिक, तो हम देखेंगे कि तो पे छोटी ई है, तो पे क्या है छोटी ई है। तो छोटी ई यानी ह्रस्व ई का मेल किस स्वर के साथ हो रहा है तो अ के साथ हो रहा है। तो चेंज तो आधे य में होगा, लेकिन अ के साथ मेल हो रहा है तो अ उसमें हम जोड़ के और पूरा य बना देंगे। मैं बताई हूँ कि जिस स्वर के साथ मेल होगा वह स्वर य में जोड़ के य को पूरा बना देंगे। तो यहाँ अ से मेल हो रहा है तो हम य में अ जोड़ देंगे तो पूरा य बन जाएगा। और पहले का जो अंतिम वर्ण होता है वह आधा हो जाता है संधि करते समय। तो आधा हो गया है और य बन गया है। जब ई और अ का मेल हुआ है तो आधा य बना है, और चूंकि अ स्वर से मिल रहा है तो अ हम य में जोड़ के पूरा बना दिए हैं, तो क्या हो गया है अत्यधिक। इसी प्रकार आप देखेंगे यदि प्लस अपि, यहाँ भी ह्रस्व ई का मेल अ के साथ हो रहा है। किस स्वर के साथ हो रहा है अ स्वर के साथ। द का जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो द में हलंत लगा देंगे और प्लस छोटी ई। मैं कई बार बता चुकी हूँ सारे वीडियो में कि संधि करते समय वर्ण विच्छेद करके हम देख लेते हैं कि इसमें कौन सा स्वर छुपा हुआ है। तो द का जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो द में हलंत लग जाएगा प्लस छोटी ई। तो यहाँ भी ह्रस्व ई का मेल अ के साथ हो रहा है। तो जब ई का मेल अ के साथ होगा तो वह बदल तो य में जाएगा आधे य में, लेकिन अ उसमें अ स्वर के साथ मेल हो रहा है तो अ हम उसमें जोड़ के उसको पूरा बना देंगे। और पहले का जो अंतिम वर्ण होता है वह आधा हो जाता है। तो यहाँ द जो है वह आधा हो गया है और य में हम अ जोड़ दिए हैं तो यद्यपि हो गया है। नीचे आप देखेंगे अब यहाँ ई का मेल आ के साथ हो रहा है। मैं बताई हूँ कि ह्रस्व ई या दीर्घ ई का मेल किसी भी स्वर के साथ होगा तो वह आधा य में ही चेंज होगा, लेकिन जिस स्वर से मिलेगा वह स्वर उसमें जोड़ के पूरा बना दिया जाएगा। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि अति प्लस आचार, यानी अब यहाँ जो है ह्रस्व ई का मेल अब आ स्वर के साथ हो रहा है। किस स्वर के साथ हो रहा है आ स्वर के साथ। तो जब ई और आ मिलेगा तो या हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अब इस आ स्वर के साथ इसका मेल हो रहा है। ऊपर अ स्वर के साथ मेल हुआ है तो केवल य बना है। अब नीचे चूंकि आ स्वर के साथ ई का मेल हो रहा है। किस स्वर के साथ हो रहा है आ स्वर के साथ। तो हम य में अब कौन सा स्वर जोड़ेंगे आ जोड़ेंगे, और पहले का जो अंतिम वर्ण है वो आधा हो जाएगा।
तो इसमें पहले का अंतिम वर्ण तो है, तो आधा हो गया, और य में हम आ जोड़ दिए, यानी अत्याचार हो गया। यहाँ आप देखेंगे कि य में अब आ स्वर जुट गया है। क्यों जुट गया है? क्योंकि यहाँ आ से मेल हो रहा है। ई का किससे मेल हो रहा है? आ से। तो जिस भी स्वर से मेल होगा वह स्वर हम य में जोड़ के और य को पूरा बना देंगे। वहाँ भी देखेंगे आप इति प्लस आदि, ई का मेल आ के साथ हो रहा है और त को हम आधा कर देंगे, क्योंकि पहले का अंतिम वर्ण त है, तो त को हम आधा कर देंगे संधि करते समय। तो इत्यादि। अब फिर नीचे देखेंगे आप उसी तरह से कि अब यहाँ दीर्घ ई का अ के साथ मेल हो रहा है, तो य में चेंज होगा आधे य में, और चूंकि मेल हो रहा है अ के साथ तो अ स्वर उसमें जोड़ के य को हम पूरा बना देंगे। दासी प्लस अपराध, और पहले का अंतिम वर्ण स है, तो स को हम संधि करते समय आधा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? दास्य पराध। वही एग्जाम्पल इसमें भी है, देवी प्लस अर्पण, यहाँ भी दीर्घ ई का अ के साथ मेल हो रहा है, तो हो जाएगा दिव्यर्पण। व को चूंकि आधा कर दिया जाएगा संधि करते समय। अब नीचे आप देखेंगे कि अब ई का मेल आ स्वर के साथ हो रहा है। किस स्वर के साथ? आ स्वर के साथ। तो अब य में आ हम जोड़ देंगे तो या हो जाएगा। तो नदी प्लस आगमन, द को हम संधि करते समय आधा कर देंगे, और ई दीर्घ ई और आ मिल के या बन जाएगा नद्यागमन। देवी प्लस आगमन, व को हम आधा कर देंगे संधि करते समय, और ई में चूंकि आ स्वर का मेल हो रहा है तो हम या कर देंगे दिव्यागमन। अब हम ऊ का मेल देखेंगे। अभी तक तो हम ई का मेल देखें कि ई का किसी भी स्वर के साथ मेल हो रहा है तो य में चेंज हो जा रहा है, और वह स्वर य में हम जोड़ के उसको पूरा बना दे रहे हैं। अब हम देखेंगे कि ऊ का भी सेम इसी तरह, अब ऊ का भी किसी भी स्वर से मेल होगा तो वह व में ही चेंज होगा, और जिस स्वर से मेल होगा वह स्वर हम व में बना के व को पूरा कर देंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कि ह्रस्व उ का मेल अ के साथ हो रहा है, तो गुरु प्लस अर्पण। तो मैं बताई हूँ कि पहले का जो अंतिम वर्ण होता है उसको हम संधि करते समय आधा कर देते हैं। तो यहाँ जब हम रू का अगर वर्ण विच्छेद करेंगे तो आधा र प्लस उ, आधा र प्लस उ मिलेगा, तो यानी उ का मेल यहाँ अ के साथ हो रहा है। तो यड़ संधि में उ का मेल जब अ के साथ होता है तो किस में बदल जाता है? व में। किस में बदलता है? व में। तो व में तो चेंज हो जाएगा, लेकिन जिस स्वर के साथ मेल होगा वह स्वर उसमें हम जोड़ के उसको पूरा बना देंगे, और पहले का अंतिम वर्ण संधि करते समय हम आधा कर देंगे। तो गुरु प्लस अर्पण, यानी रो हमारा आधा हो गया और उ में अ का मेल हो रहा है तो व हो गया, अ जोड़ के हम पूरा बना देंगे, तो गुरु अर्पण। अनु प्लस आए, ठीक इसी तरह यहाँ भी ह्रस्व उ का मेल अ के साथ हो रहा है तो व में चेंज हो जाएगा, और चूंकि अ स्वर के साथ मेल हो रहा है तो व को हम अ में जोड़ के पूरा व बना देंगे, और पहले का अंतिम वर्ण आधा कर देंगे। तो पहले का अंतिम वर्ण न है, न को हम आधा कर देंगे। अनु प्लस आय बराबर अन्वय, चूंकि अ से मेल हो रहा है तो व को हम अ में जोड़ दिए तो पूरा व हो गया। नीचे अब देखेंगे कि उ का मेल अब आ के साथ हो रहा है, तो होगा तो आधा व ही, लेकिन चूंकि आ स्वर के साथ मेल हो रहा है तो हम वा कर देंगे, यानी जिस स्वर का मेल होता है वही स्वर उसमें हम जोड़ते हैं व में। तो आ के साथ मेल हो रहा है तो अब हम व में आ जोड़ेंगे। सु प्लस आगत, सु के पहले कोई वर्ण है ही नहीं, तो यह लास्ट वर्ण यही है, शुरू या अंतिम वर्ण एक ही वर्ण ही है, तो इसको हम आधा कर देंगे, स को आधा कर देंगे, और उ प्लस आ वा हो जाएगा, क्योंकि आ से मेल हो रहा है आ स्वर से, तो व में हम आ जोड़ देंगे तो वा हो जाएगा स्वागत। गुरु प्लस आकृति गुरुवाकृति, वही नियम इसमें भी है कि र जो है आधा हो गया है और उ और आ मिलके वा हो गया है गुरुवाकृति। इसी प्रकार री का मेल
किसी भी अन्य स्वर के साथ होने पे आधा र में बदल जाता है। एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि री प्लस अ आधा र, और जो कि मेल होगा अ स्वर के साथ, तो र में हम अ को जोड़ के पूरा र बना देंगे। तो मातृ प्लस अर्चना, तो को हम आधा कर देंगे। कई बार मैं बता चुकी हूँ कि पहले का जो अंतिम वर्ण होता है संधि करते समय उसको आधा कर देते हैं। तो चूंकि इसमें त वर्ण है तो त को हम आधा कर देंगे। और री का मेल अ के साथ हो रहा है तो वो भी आधा र हो जाएगा। री का मेल अ के साथ हो रहा है तो में नीचे री लगा हुआ है, तो री का मेल अ के साथ हो रहा है तो री आधा र हो जाएगा। और चूंकि मेल हो रहा है अ स्वर के साथ तो उसमें हम अ जोड़ के और पूरा र बना देंगे। तो त्र हम जानते हैं कि संयुक्ताक्षर है, आधा त प्लस आधा र प्लस अ से हमारा त्र बनता है। तो त को हम यहाँ आधा कर देंगे, पहले का अंतिम वर्ण या संधि में आधा कर दिया जाता है। तो त आधा हो गया, र आधा हो गया, और अ इसमें स्वर हम जोड़ देंगे तो यह त्र बन जाएगा, मात्र अर्चना। एक बार फिर से समझ लीजिए कि यहाँ नीचे री लगा हुआ है और री प्लस री का किस स्वर के साथ मेल हो रहा है, अ स्वर के साथ मेल हो रहा है। तो बताया गया है कि री का मेल किसी भी स्वर के साथ होने पे आधा र हो जाता है। तो यहाँ री का मेल किस स्वर के साथ हो रहा है, अ स्वर के साथ, तो यह तो आधा र हो जाएगा। और चूंकि अ स्वर के साथ हो रहा है तो वह स्वर हम र में जोड़ देंगे। बताया गया है कि जिस स्वर के साथ भी मेल होगा वह स्वर उसमें जुड़ जाएगा। और तो भी आधा करना है, तो यानी आधा तो, और री और अ का मेल हो रहा है स्वर का, तो आधा र और प्लस अ स्वर के साथ मेल हो रहा है तो उसमें हम अ जोड़ देंगे तो यह त्र बन जाएगा। त्र चूंकि हमारा संयुक्ताक्षर है, आधा तो प्लस आधा र प्लस अ से मिलके हमारा त्र बना हुआ है, तो वही मेल यहाँ पे हो रहा है तो वह त्र बन जा रहा है, मात्र अर्चना। नीचे अब देखेंगे कि री का मेल आ स्वर के साथ हो रहा है, तो किसी भी स्वर के साथ हो आधे र में ही परिवर्तन होता है, लेकिन जिस स्वर के साथ मेल होता है वह स्वर उसमें हम जोड़ देते हैं। तो अब यहाँ री का मेल किस स्वर के साथ हो रहा है, आ स्वर के साथ हो रहा है। तो आप देखेंगे सेम वही इसमें भी है कि तो आधा हो जाएगा, और री का मेल चूंकि आ स्वर से हो रहा है तो री भी आधा हो जाएगा, और आ स्वर से मेल हो रहा है तो इसमें हम आ स्वर जोड़ देंगे, यानी अब यहाँ आ हो जाएगा पित्राज्ञा। यही 3 नियम एड संधि का है। फिर से एक बार मैं बता दे रही हूँ कि ह्रस्व ई या दीर्घ ई का मेल किसी भी स्वर के साथ होने पे आधा य में परिवर्तन होता है, और जिस स्वर के साथ मेल होता है वह स्वर उसमें हम जोड़ के उसको पूरा बना देते हैं। ह्रस्व उ या दीर्घ उ का मेल किसी भी स्वर के साथ होने पे आधा व में परिवर्तन होता है, और जिस स्वर के साथ मेल होता है वह स्वर हम जोड़ के व को पूरा बना देते हैं। और री का मेल किसी भी स्वर के साथ होने पे आधा र होता है, और जिस स्वर के साथ मेल होता है वह स्वर हम र में जोड़ के पूरा बना देते हैं। और संधि करते समय पहले का जो अंतिम वर्ण होता है वह आधा हो जाता है। यड़ संधि में तीनों नियम में पहले का अंतिम वर्ण संधि करते समय आधा कर दिया जाता है। यही यड़ संधि का नियम है। अब हम पढ़ेंगे अयादि संधि, जो स्वर संधि का 5वां एवं सबसे अंतिम प्रकार है। स्वर संधि का 5वां एवं अंतिम संधि है अयादि संधि। इसमें ए ऐ और ओ औ का मेल जब किसी भी स्वर के साथ होता है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि किस स्वर के साथ होगा। ए ऐ और ओ औ का मेल जब किसी भी स्वर के साथ होगा तो उनके स्थान पर क्रमशः ऐ, आय, औ या आव हो जाता है। इसे अयादि संधि कहते हैं। नीचे उदाहरण देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ए का मेल जब अ के साथ होगा तो आय होगा, यानी किसी भी स्वर के साथ हो सकता है। ए का मेल किसी भी स्वर के साथ हो सकता है तो आय ही होगा। क्या होगा? आय। और जिस स्वर के साथ मेल होता है, जैसे कि
यण संधि में बताया गया है वह स्वर हम उसमें जोड़ के उसको पूरा कर देते हैं। आय का मेल जब किसी भी स्वर के साथ होता है तो आय होता है, और जिस स्वर के साथ होता है वह स्वर जोड़ के उसमें हम पूरा बना देते हैं। ए और ओ का आप उदाहरण देख लीजिए कि ने प्लस अन, यानी यहाँ 9 का जब हम बड़ विच्छेद करेंगे तो क्या मिलेगा, 9 प्लस ए। बड़ विच्छेद में क्या मिलेगा, 9 प्लस ए। 9 में हम हलंत लगा के उसको आधा कर देते हैं और तब प्लस जो भी स्वर होता है उसमें हम स्वर जोड़ देते हैं। तो इसमें स्वर ए है तो हम प्लस ए कर देंगे, यानी ए का मेल किसके साथ हो रहा है, ओ के साथ। ए का मेल किसके साथ हो रहा है, इस तरह बड़ विच्छेद करके हम और उसमें से स्वर निकाल लेते हैं। तो 9 में हलंत प्लस ए, यानी इसमें ए स्वर छुपा हुआ है। तो ए का मेल एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि ए का मेल ओ के साथ हो रहा है, यहाँ भी ए का मेल ओ के साथ हो रहा है। तो कहा गया है कि ए का मेल जब किसी भी स्वर के साथ होगा तो क्या होगा, अय। अय में य में हलंत रहेगा यानी आधा य रहेगा, और जिस स्वर के साथ मेल होगा वह स्वर जोड़ के हम य को पूरा बना देंगे। तो यानी ओ स्वर के साथ मेल हो रहा है, ए का मेल किसके साथ हो रहा है, ओ के साथ। तो नयन, जब नयन हम बोलेंगे तो आप देखेंगे कि अय उसमें आएगा, और य में चूंकि अ स्वर से मेल हो रहा है तो अ को हम जोड़ के य पूरा बना देंगे, यानी नयन। चे प्लस अन, यहाँ भी ए का मेल ओ के साथ हो रहा है तो अय बन जाएगा, य में हलंत रहता है और जिस स्वर के साथ मेल होता है वह स्वर हम जोड़ के य को पूरा बना देते हैं। यानी यहाँ भी ई का मेल अ स्वर के साथ हो रहा है तो हम ए में य में अ जोड़ देंगे तो पूरा यह हो जाएगा, यानी चयन। आय का मेल जब किसी भी स्वर के साथ होता है तो आय होता है। थोड़ा सा यहाँ अंतर है कि जब ए का मेल होगा तो अय होगा, और जब आय का मेल होगा किसी भी स्वर के साथ तो आय होगा, और प्लस जो भी स्वर हो उसमें जोड़ दिया जाएगा। तो आप देखेंगे कि गए, यानी अय का मेल ओ के साथ हो रहा है, इसमें भी अ स्वर के साथ हो रहा है तो आय में हम अ स्वर ही जोड़ेंगे। गायक, गायक हम जब बोल रहे हैं तो आय आ रहा है, गाय गायक, तो उसमें आय आ रहा है, और चूंकि अ स्वर के साथ मेल हो रहा है तो अ को हम य में जोड़ के य को पूरा बना देंगे। गए प्लस अन, यहाँ भी आय का मेल अ स्वर के साथ हो रहा है तो दोनों मिल के आय हो जाएगा, आधा य होगा, और अ स्वर के साथ मेल हो रहा है तो अ को हम य में जोड़ के पूरा बना देंगे, गायन। अब ओ का मेल किसी भी स्वर के साथ होगा तो अव होगा, और जिस स्वर के साथ मेल होगा वह जोड़ के हम उसमें उसको पूरा बना देंगे, यानी पो प्लस अन, पवन। जब हम पवन बोलेंगे तो देखेंगे कि उसमें अ आ रहा है, पवन, अ शब्द आ रहा है, और अ स्वर से चूंकि मेल हो रहा है तो व में हम अ को मिला के और पूरा बना देंगे, पवन। यानी जिस स्वर के साथ मेल होगा वही स्वर उसमें हम जोड़ के और उसको पूरा बना देंगे। भो प्लस अन, ओ का मेल अ के साथ हो रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, भवन। औ का मेल अब देखेंगे कि ओ के साथ हो रहा है, औ का मेल किसके साथ हो रहा है, ओ के साथ, तो क्या होगा, आओ। यानी किसी भी स्वर के साथ हो सकता है, ओ ई उ किसी भी स्वर के साथ हो सकता है औ का मेल, लेकिन जब औ का मेल किसी भी स्वर के साथ होगा तो क्या होगा, आओ, यानी व में हलंत रहेगा, आधा व रहेगा। तो पव प्लस अक, यहाँ औ का मेल किससे हो रहा है, ओ स्वर से हो रहा है तो आव होगा, क्या होगा, आव, और अ स्वर से चूंकि हो रहा है तो अ हम उसमें जोड़ के व को पूरा बना देंगे, पावक। पौ प्लस अन, इसी तरह औ का मेल अ के साथ हो रहा है तो आव होगा, और व में चूंकि आधा है लेकिन अ स्वर के साथ मेल हो रहा है तो हम व को पूरा बना देंगे अ जोड़ के, पावन। अब हम यहाँ देखेंगे कि औ का मेल अब ई के साथ, ह्रस्व ई के साथ हो रहा है। बताया गया है ना कि किसी भी स्वर के साथ मेल हो सकता है, तो ऊपर औ स्वर के साथ मेल हुआ है
और नीचे अब देखेंगे कि ई स्वर के साथ मेल हो रहा है, लेकिन दोनों हालत में वह आव ही बन रहा है। औ का मेल जब अ के साथ हुआ है तब भी आओ, और जब ई के साथ हुआ है तब भी आओ। लेकिन जिस स्वर के साथ हो रहा है वही स्वर हम व में जोड़ के और उसको पूरा बनाते हैं। वही स्वर अ में हम जोड़ के उसको पूरा बना देते हैं। तो यहाँ अब औ का मेल ह्रस्व ई के साथ हो रहा है। तो चूंकि अब किस स्वर के साथ हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब यहाँ ई के साथ हो रहा है। किस स्वर के साथ हो रहा है? ई। तो व में हम कौन सा स्वर जोड़ देंगे? चूंकि ह्रस्व ई है तो ह्रस्व ई व में जोड़ के हम पूरा बना देंगे। तो 9 प्लस इक अब नाविक यहाँ हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है? कि यहाँ औ का जो मेल है वह ह्रस्व ई से हुआ है, तो व में हम कौन सा स्वर जोड़ेंगे? ह्रस्व ई जोड़ेंगे। यानी जिस मेल के स्वर के साथ होगा वही स्वर मिला के हम उसमें य में या व में जोड़ के वही स्वर हम पूरा करते हैं। तो यहाँ ह्रस्व ई के साथ मेल हो रहा है तो नाविक हो जा रहा है। अब व पे हम यहाँ ह्रस्व ई लगा दिए तो नाविक हो गया। यानी अ का मेल किसी भी स्वर के साथ होगा तो अय होगा, और जिस स्वर के साथ मेल होगा वही स्वर हम लास्ट में जोड़ के उसको पूरा बना देते हैं। आय का मेल किसी भी स्वर के साथ होता है तो आय बनता है, प्लस जो भी स्वर होता है वह स्वर उसमें हम जोड़ देते हैं। ओ का मेल किसी भी स्वर के साथ होता है तो अव होता है, और जो स्वर जिस स्वर से मेल होता है वह स्वर उसमें हम जोड़ के व को पूरा बना देते हैं। औ का मेल किसी भी स्वर के साथ होता है तो आव होता है। इसका दोनों एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि औ का मेल अ के साथ हुआ है तब भी आओ, और औ का मेल ई के साथ हुआ है तब भी आओ, और प्लस जिस स्वर का भी मेल हो रहा है वह स्वर उसमें हम जोड़ के और वह को पूरा बना दे रहे हैं। औ का मेल अ के साथ हुआ है तो पावक हो गया है, और औ का मेल ई के साथ हुआ है तो नाविक हो गया है। यह अयाद संधि का नियम है। कुछ उदाहरण से नीचे आप और देख लीजिए। देखिए, ए प्लस कोई स्वर, कोई भी स्वर हो सकता है, लेकिन चेंज किस में होगा? अय में। किस में चेंज होगा? अय में। और प्लस कोई स्वर, यानी जिस स्वर से मेल होगा वही स्वर हम य में जोड़ के और उसको पूरा बना देंगे। अय प्लस कोई भी स्वर, यानी किसी भी स्वर से मेल हो सकता है अय का, लेकिन चेंज किस में होगा? आय। आय में य आधा रहेगा, और प्लस कोई स्वर, यानी जिस स्वर से मेल होगा वही य में हम जोड़ के य को पूरा बना देंगे। ओ का मेल किसी भी स्वर से होगा तो वह व में चेंज होगा, अव हो जाएगा। यानी ये वाला य में चेंज हो रहा है और ओ वाला व में चेंज हो रहा है, अव। और व में जिस भी स्वर के साथ मेल होगा उसको हम प्लस कर देंगे, जोड़ के व को पूरा बना देंगे। औ का मेल किसी भी स्वर के साथ हो सकता है तो आव होगा, और उसमें प्लस जिस स्वर के साथ मेल होगा वह स्वर जोड़ के व को हम और पूरा बना देंगे। यही अयाद संधि का नियम है। ये हमारा स्वर संधि का 5 भेद आज कंप्लीट हो गया। अब आगे का व्यंजन संधि जो है हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे।